नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मिशन अंकुर यानी FLN के अंतर्गत सप्ताह 5 दिवस 1 की जो शिक्षण योजना है उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सप्ताह 5 दिवस 1 की शिक्षण योजना के लिए जो हमें सामग्री की आवश्यकता होती है वे हैं अंकुर वर्कबुक, पाठ्य पुस्तक, अ वर्ण का कार्ड और मात्रा ई का कार्ड। और हमारी कहानियां नामक जो पुस्तक है उसके अंतर्गत देव के दोस्त नामक जो कहानी है उसका आज के शिक्षण कार्य में हमें उपयोग करना है। ये सब तैयारी करने के बाद जब हम कक्षा में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हम यह चित्र बच्चों को दिखाते हैं और इस चित्र पर हम मौखिक चर्चा करते हैं। अब मौखिक चर्चा करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं कि यह चित्र कहाँ का है। हम देख रहे हैं कि चित्र में कई दुकानें हैं, है ना, ठेले भी लगे हुए हैं, लोग सब्जियां बेच रहे हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं, है ना, इस प्रकार से देख रहे हैं आप ये। तो ये हम बच्चों से कई प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं कि इस चित्र में कितने प्रकार के रंग दिखाई दे रहे हैं, उन रंगों के नाम बताइए। इस प्रकार से हम मौखिक चर्चा करते हैं। मौखिक चर्चा करने के पश्चात अब हम वर्ण अ की ध्वनि पहचान के लिए एक करते हैं एक्टिविटी, है ना। पहले हम अनार बोलते हैं और हम अपना हाथ ऊपर करें, ठीक है। यानी सबसे पहले में शिक्षक को ये कार्य करके दिखाना है कि अनार बोले और हाथ ऊपर करें। अब इसके बाद बच्चों बताएंगे कि जिस शब्द की पहली आवाज अ से शुरू होगी उसमें हाथ ऊपर करना है, ठीक है। उसके पश्चात गरम बोलें और शिक्षक अपना हाथ सामने करें। क्यों करें ये भी बच्चों बताएं कि जिस शब्द की पहली आवाज अ से शुरू नहीं होगी, है ना, उसमें क्या क्या करना है, हाथ सामने करना है। ये अपने बच्चों को बता दिया है। अब इसके बाद में कुछ शब्द हम बोलेंगे जैसे अजगर, है ना, बकरी, अमरूद, ये शब्द बोलें और शब्द की पहली आवाज पहचान करके बच्चों के साथ साथ हाथ ऊपर या सामने करें, है ना। यदि शब्द की पहली आवाज अ आ रही है तो हाथ ऊपर करना है, अ नहीं आ रही है तो हाथ सामने करना है। ये हमें बच्चों के साथ करना है। इसके बाद में अब शिक्षक को शब्द बोलेगा अदरक, अमर और पराग। शिक्षक ये शब्द बोलें और अब सिर्फ बच्चे हाथ ऊपर या सामने करेंगे, हमें सिर्फ इसका अवलोकन करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्ण अ की ध्वनि पहचान की जो एक्टिविटी है वह करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि कक्षा 1 की जो अंकुर वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 25 में अध्वनि वाले चित्र की पहचान करवाते हैं। चित्र इस प्रकार से हैं। प्रश्न लिखा हुआ है कि अ से शुरू होने वाले चित्र पहचानें और इस पर घेरा बनाएं। हम बच्चों को दिखाते हैं और पूछते हैं कि यह चित्र किसका है। यह टमाटर का है, यानी टमाटर का पहला वर्ण जो अक्षर है उसकी ध्वनि अ नहीं हो रही। फिर इसके बाद देखते हैं ये क्या है, यह है अमरूद, है ना। अमरूद का पहला जो वर्ण है, पहला अक्षर है, उसकी ध्वनि अ से शुरू हो रही है तो इस पर वो घेरा लगाएगा, ठीक है। यह स्कूटर है, इसके भी पहले वर्ण की ध्वनि अ नहीं आ रही है। फिर आगे बढ़ेंगे, यह चित्र किसका है, यह चित्र है अनार का। किसका चित्र है, अनार का, ऐसा हम बच्चों को बताएंगे। तो अनार का जो पहला वर्ण है उसकी ध्वनि अ आ रही है, इसलिए उस पर घेरा लगाएगा, ठीक है। तो यह एक्टिविटी करवाने के बाद अब हम क्या करेंगे
कि कक्षा 2 के लिए हम मात्रा ई, है ना, मात्रा ई की जो है ध्वनि पहचान करने के लिए हम कार्रवाई करेंगे, है ना। एक एक्टिविटी करेंगे, उसके लिए भी क्या करते हैं, हम बोलते हैं शीतल, है ना, शीतल शब्द बोलेंगे और अपना हाथ ऊपर करेंगे। फिर बच्चों को बताएंगे कि जिस शब्द की पहली आवाज मात्रा ई से शुरू होगी उसमें हाथ ऊपर करना है। तो शीतल में देखिए सी, इसमें ई आ रहा है ना, इसलिए हमने हाथ ऊपर किए थे। ऐसा बच्चों को हमें बताना है। उसके बाद में हम बोलेंगे कमाल और अपना हाथ सामने करेंगे। ठीक है, अब सामने क्यों करेंगे, क्योंकि कमाल में क में, है ना, मात्रा की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, इसके बाद में हम बच्चों को बताएंगे कि जिस शब्द की पहली आवाज मात्रा, है ना, शुरू नहीं होगी उसमें हाथ सामने करना है। ठीक है ना, और जिस शब्द की पहली आवाज मात्रा ई से शुरू होगी उसमें हाथ ऊपर करना है। ठीक है, इसके बाद में हम कीमत, बैठना, कील शब्द बोलेंगे और शब्द की पहली आवाज पहचान कर बच्चों के साथ हाथ ऊपर या सामने करेंगे। जैसी आवाज है उसके अनुसार हम जो है हाथ ऊपर करेंगे या फिर सामने करेंगे। इसके बाद में अब हम कुछ शब्द बोलेंगे तीर, चारा, चील, और अब सिर्फ बच्चे हाथ ऊपर या सामने करेंगे। हमें सिर्फ शब्द बोलना है और देखना है कि बच्चे सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में कक्षा 2 की जो अंकुर वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 25 में मात्रा ई की ध्वनि वाला चित्र पहचानने का कार्य करेंगे। उन्हें बोलेंगे कि भैया अपनी अंकुर वर्कबुक को लिए और उसमें इस प्रकार का चित्र दिया गया है, उसको देखिए। इस चित्र में आपको ई ध्वनि वाले चित्र पहचानने हैं और उस पर घेरा बनवाना है। ये क्या है, कील। कील, अब कील में बड़ी की जो मात्रा है ई की ध्वनि आ रही है, इसलिए इस पर वो घेरा बनाएगा। फिर क्या है, हेलमेट, इसमें ई ध्वनि नहीं आ रही है। ये क्या है, तीर। तीर में ई ध्वनि आ रही है, मात्रा ई ध्वनि आ रही है, इसलिए इस पे घेरा बनाएगा। उसके बाद में आगे चलते हैं, तो ये क्या है, दीपक। दीपक में भी ई ध्वनि आ रही है, मात्रा ई की ध्वनि आ रही है, इसलिए इस पर घेरा लगाएगा। उसके बाद में कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक, अब आज से हमें यानी 5वें सप्ताह से हमें पाठ्य पुस्तक का भी उपयोग करना है। तो आज के जो शिक्षण योजना है ना, टीचिंग प्लान है, उसके अंतर्गत कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक का उपयोग किया गया है और इस पुस्तक के पेज संख्या 29 पर जो चित्र दिए गए हैं वो बच्चों को दिखाएं और उन पर हम चर्चा करें और चर्चा करने के पश्चात इनके सामने, है ना, जो खाली स्थान है उसमें वर्ण भरवाने का कार्य करेंगे। कैसे, जैसे ये चित्र हम देख रहे हैं, ये चित्र किसका है, अनार का। किसका चित्र है, अनार का। तो क्या है कि इस प्रकार से खाली स्थान है, उसके बाद में नार लिखा हुआ है ना। तो अभी हमने अवर्ण की ध्वनि पहचानी है, इसको क्या बोलेंगे, अनार, ये क्या जाएगा अ, है ना, यहाँ पे क्या आएगा अ। इसी प्रकार से ये क्या है, अमरूद, है ना, अमरूद। इस प्रकार से यहाँ अ वर्ण नहीं है, तो चित्र का नाम पढ़ना है, बोलना है और फिर उसका पहला वर्ण यहाँ पर लिखना है। ये क्या है, अजगर। अभी बच्चे सांप बोल सकते हैं, है ना, लेकिन हमें बताना होगा कि सांप और अजगर में अंतर क्या होता है। तो यहाँ हो जाएगा अजगर। ठीक है ना, ये हो गया अजगर। तो अवर्ण आता है, ये क्या हो गया, अदरक, है ना, इसमें भी पहला वर्ण अ आएगा। ठीक है ना, पहला वर्ण क्या आएगा, आएगा। तो ये खालिस्तान इसमें रहेगा। ठीक है, तो ये हमको पहले क्या करना है, चित्र दिखाना है और उस पर चर्चा करनी है ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित हो जाए। इसके बाद में वर्ण अ की हम पहचान करवाते हैं। तो अवर्ण की पहचान करवाने के लिए हम पूर्व में तरीके बता चुके हैं कि वर्ण पहचान कैसे करवानी है।
उन्हें दिखाना है ऐसा वर्ण कार्ड और बताना है यह अ है। तरीका वही है। उसके बाद में बच्चों के साथ में हम बोलेंगे अ और फिर वर्ण कार्ड बच्चों को दिखाएंगे और बच्चे पूछेंगे कि यह क्या है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं वर्ण लेखन की। वर्ण लेखन के लिए भी जो पूर्व में हमने तरीका बताया है उस तरीके से हम वर्ण लेखन करवाएंगे। इस प्रकार से हम लेते हैं स्ट्रोक और स्ट्रोक को कैसे घुमाते हैं इसका हमें बताना है। कैसे स्ट्रोक लिया और इसके ऊपर पहले क्या करेंगे, उंगली फिरवाएंगे बच्चों से और उंगली फिरवाने के बाद में फिर पेंसिल का उपयोग करने के लिए कहेंगे इस प्रकार से। ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रोक है इस पर उंगली घुमाएं, उंगली घुमाने के बाद में पेंसिल घुमाएं और उन्हें लिखने का अभ्यास करें। इसके बाद अब हम बात करते हैं वर्कशीट नंबर 25 की। तो पाठ्य पुस्तक में पेज संख्या 29 पर पहचान और लेखन संबंधी जो है हमें कार्य करवाने हैं। इस प्रकार से कक्षा 1 की जो है पाठ्य पुस्तक आपको जो दी गई है उसके अंतर्गत है ना, उसके अंतर्गत ये कार्य दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या है कि अ लिखने का अभ्यास करवाएंगे। पहले पहचानेंगे अ ये होता है, फिर स्ट्रोक जो इसके बने हुए हैं इन स्ट्रोक को पहले क्या करेंगे, उंगली घुमाने कार्य करवाएंगे। जब उंगली घुमा लेते हैं उसके बाद पेंसिल से इसको लिखाने का हम अभ्यास करवाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारे बिंदी आपको बने हुए हैं, स्ट्रोक बने हुए हैं, इसको मिलाएगा। जब मिलाएगा तो धीरे धीरे उसकी आदत बन जाएगी और यहाँ पर 3 उसके बाद फिर आगे इसको मन से लिखना है इस प्रकार से, है ना। ये उन स्ट्रोक का उपयोग करते हुए इस प्रकार लिखना है। अब वहाँ पर आड़े टेढ़े हो सकते हैं, है ना, कोई बात नहीं है, बच्चे लिखना सीखें। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य होता है। अब इस पर कार्य करवाने के पश्चात हम आगे चलते हैं। तो कुछ यहाँ फल दिए गए हैं, है ना, फल है, सब्जियां हैं। तो इन सब्जियों के चित्र को पूरा करना है। ये डॉट है, इसको मिलवाना है और इसके अंदर कलर भरवाने हैं। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, कक्षा 2 की ओर मुंताबिक होकर के उन्हें मात्रा ई की पहचान करवाएंगे। पहचान करवाने के लिए तरीका वही जो आपको पहले बता दिया है कि जो हमारा कार्ड है उसमें मात्रा ई लिखी हुई है, बताएंगे यह ई मात्रा ई है। पहले ई वर्ण हम पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। अब उसकी मात्रा, है ना, ये सब बच्चों को बताना होगा कि यहाँ पर इनकी मात्रा होती है। अब इसकी पहचान करवाने के पश्चात अब लेखन की हम बात करेंगे, मात्रा लेखन की, है ना। तो इसका स्ट्रोक इस प्रकार से मात्रा कैसे लगाई जाती है, ये इस प्रकार से दिया हुआ है ना। अब यहाँ स लिखा हुआ है, अब स के ऊपर हमने मात्रा लगाई है ई की मात्रा, है ना, इस प्रकार से ये। तो अब क्या हो गया इसमें सी। हम बच्चों को बताएंगे कि यहाँ पर ई नहीं है बल्कि ई की मात्रा है ना। अब मात्रा है यदि है तो किसी भी वर्ण के पीछे जब इस मात्रा को लगाया जाता है तो उसमें ई ध्वनि जुड़ जाती है। स इसमें ई क्या हो गया सी, ऐसा, है ना। फिर आगे हम चलेंगे, ये क्या है ल। अब ल में ई मात्रा लगाई है, ल में ई की मात्रा लगाई है, क्या हो गया है ली। इस प्रकार से बच्चे अब धीरे धीरे समझने लगेंगे कि इसमें ई ध्वनि जुड़ी हुई है। इसी प्रकार से ये हो जाएगा की, ही, है ना। और इसके अलावा भी आप कुछ जो वर्ण हमने सीखे हैं वे वर्ण ले सकते हैं। जिसे र सीखा है तो र में हम मात्रा लगा सकते हैं री, है ना। जो भी हमने वर्ण सीखे हैं, म सीखा है ना, न सीखा हुआ है। तो इस प्रकार से इसमें मात्रा लगा करके हम बच्चों से ये अभ्यास करवाएं। इसके बाद में यहाँ पर कुछ वर्ण और मात्रा दी गई है ना, इन्हें मिलाकर बच्चों से पढ़वाना है। तो पहले हम पढ़ के बताएंगे कि इनको कैसे पढ़ते हैं, ये मात्रा किसकी है ना, ये बच्चे बताएंगे। ई की मात्रा और ये मात्रा ए की मात्रा हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। ये ल, इसमें हमने लगी ई की मात्रा तो क्या हो गया ली, और ए की मात्रा लगाने पर इसका उच्चारण क्या हो जाएगा ले। तो इस प्रकार से हम बच्चों को सारे वर्ण पर मात्रा लगा करके बताते हैं और बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं। उसके बाद में ये कुछ यहाँ पर वर्ण हैं जिसे मात्रा पहले से लगी हुई है, उसके बाद हम बच्चों से ये पढ़वाते हैं, है ना। अब ये मात्रा जब बच्चे पढ़ेंगे तो उनको ई और ए की मात्रा की ध्वनि की पहचान हो जाएगी, कहाँ मात्रा लगाते हैं वो भी बच्चे सीख जाएंगे।
इसके पश्चात में अलग अलग कुछ वर्ण हैं, इनको मिलाकर के पढ़ना है और लिखना है, जैसे की ल कील। ये हम जो है यहाँ पर एक्टिविटी करवाते बच्चों से। ना ली, तो यहाँ पर पढ़ करके उसको लिखवाना भी है इस प्रकार से। लीला, है ना, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब इसके बाद में कुछ शब्द आपके उसी वर्कशीट में दिए गए हैं, उन्हें पढ़ना है। अब ये स्वतंत्र रूप से बच्चा पढ़े मात्रा लगा करके कि नीम, कील, मीरा, कली और नली, इस प्रकार से, ठीक है। अब ये एक्टिविटी कराने के बाद में जो कक्षा 1 की जो बुक है उसके अंतर्गत ये अनार है ना, और इस अनार में रंग भरवाना है और फिर अनार का पहला वर्ण क्या है, अ, वो यहाँ पर लिखवाना है, ठीक है। इसके बाद में अब बारी आती है कहानी सुनाने की। तो हमारी कहानियां नामक जो बुक है उसके अंतर से आज जो कहानी है हम सुनाएंगे वे है देव के दोस्त। इस कहानी का शीर्षक हो जाएगा देव के दोस्त। पहले ये चित्र दिखा करके हम बच्चों से इस कहानी के बारे में पूछ सकते हैं, है ना, और नहीं तो हम क्या करेंगे, उसको पढ़ करके सुनाएंगे, ठीक है। कि देव और उसके बाबा जंगल के किनारे रहते थे। उस जंगल में बहुत सी सुंदर चिड़िया भी रहती थी। देव को उनका सुरीला गाना बहुत पसंद था। बाबा जब भी काम से बाहर जाते तो देव अकेला और उदास हो जाता। दूर से गाती हुई चिड़ियों का गाना सुनता। एक दिन देव ने बाबा से कहा कि वह उन चिड़ियों के साथ खेलना चाहता है। बाबा शाम को घर लौटते हुए चिड़ियों को पिंजरों में पकड़कर ले आए। देव उन्हें खाना देता, पानी देता, उनकी देखभाल करता, मगर चिड़िया ना उसके साथ खेलती ना ही गाना गाती। देव समझ गया कि चिड़िया उदास है, क्योंकि वे तो डाल डाल फुदकना चाहती है, पंख फैलाकर उड़ना चाहती है, अपना दाना खुद ढूंढना चाहती है। अगले दिन देव और उसके बाबा ने पिंजरों को खोल दिया। सब चिड़िया फुर्र से उड़ गई। अब वे फिर से गाती हैं, मगर दूर जंगल में नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये कहानी सुना करके इसमें जो नए शब्द आते हैं, है ना, उनका अर्थ बता करके बच्चों से हम कहानी का सारांश भी पूछ सकते हैं। कहानी पर आधारित प्रश्न पूछ करके उनकी समझ को जान सकते हैं कि उन्होंने कहानी को कितने अच्छे तरीके से सुना है, समझा है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।